तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है अलॉय स्टील्स एंड देयर एप्लीकेशन। यानी अलॉय स्टील्स क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो वीडियो सीरीज थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो सीरीज के अंदर पूरे हम स्टील के जो अलॉय होते हैं और साथ ही साथ जो उसके एप्लीकेशंस होते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पूरे लेक्चर में भी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे कि बेसिकली यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा। इस इमेज को बुक के रेफरेंस से लेने का मेन पर्पस ये है क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है और सारे सब्जेक्ट को अकेले ही हैंडल करना है, तो थोड़ी सी चीजें जल्दी जल्दी मैं लेके चल रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि टू द पॉइंट चीजों को अटैच कर दिया जाए और डायरेक्टली फंडामेंटल क्या है हमारा समझाना। ओके, आप उन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लिखते जाइएगा। सबसे पहला आपका है अलॉय स्टील्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए कि आप इस पूरे पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देन उसके बाद आप इस पूरे पैराग्राफ को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यानी पॉइंट वाइज चीजों को लिख लेंगे। पॉइंट वाइज लिखने से ये फायदा होगा कि चीजों आपको जो है वो जल्दी याद होंगी और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर्ड होगा वो भी आपका बेहतरीन बनेगा। तो फिलहाल इसके अंदर यहाँ पे दे रहा है कि एन अलॉय स्टील may be defined as a steel to which elements other than the carbon are added in sufficient amount of to produce improvements in steel। यानी जो अलॉय होता है वो डिफाइन किया जाता है एक स्टील से जिसमें जो एलिमेंट होते हैं एज कंपेयर टू द अनदर कार्बन, वो ऐड होते हैं एक सुफिशिएंट अमाउंट में जो प्रोड्यूस करते हैं इंप्रूवमेंट को उस स्टील के अंदर। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि कॉमनली यूज्ड अलॉय एलिमेंट्स लाइक निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, सिलिकॉन। उसके बाद आपका है हाइड्रोबिडियम, वेनेडियम, फॉस्फोरस, टंगस्टन, टाइटेनियम, कॉपर, जिंकोनियम एंड कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम। ये सारे क्या हैं, ये सारे जो कॉमनली एलॉय एलिमेंट्स होते हैं वो ये सारे हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि दीज एलिमेंट्स में बी यूज्ड सेपरेटली और इन द कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इन द स्टील। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेपरेटली यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो भी जरूरत रहेगा उस जरूरत के हिसाब से इसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स ट्रांसफॉर्म द सर्टेन क्वालिटीज अपॉन द स्टील टू विच इट इज एडेड। और यहाँ पे कुछ पर्पस है जो अलॉइंग को यूज करने के लिए यूज होता है। सबसे पहला है टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी इंक्रीज करने के लिए जो भी वियर रेजिस्टेंस होता है, जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है उसके लिए। अगला आपका है टू इंप्रूव हार्डनेस, टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड टू इंप्रूव द मशीनेबिलिटी। ओके, उसके बाद आपका फोर्थ है टू इंप्रूव द लो और हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, इसके लिए भी यूज किया जाता है। फिफ्थ है आपका टू इंप्रूव केस हैंडलिंग प्रॉपर्टीज, यानी केस हैंडलिंग प्रॉपर्टीज के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है टू इंप्रूव द कटिंग एबिलिटी, यानी कटिंग एबिलिटी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब अलॉय स्टील के टॉपिक के अंदर यानी उस हेडिंग के अंदर ही आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को ऐड करना है। तो आप लोग एडवांटेज का एक छोटा सा हेडिंग बना लीजिएगा, डिसएडवांटेज का एक छोटा सा हेडिंग बना लीजिएगा। एडवांटेज इसका क्या है, ग्रेटर डक्टिलिटी एट हाई स्ट्रेंथ। सेकंड आपका है ग्रेटर हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ। एंड थर्ड आपका है ग्रेटर हार्डनेलेबिलिटी, यानी जो हार्डनेस है इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेस गेन ग्रोथ, यानी जो गेन होता है इसमें ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कम होता है। एंड लेस डिस्टॉर्शन एंड क्रैकिंग, यानी डिस्टॉर्शन और क्रैकिंग होने के चांसेस इसमें कम होते हैं। और लास्ट आपका है हायर इलास्टिक रेशियो एंड इंड्योरेंस स्ट्रेंथ। और डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो कॉस्ट होता है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। सेकंड आपका है रिक्वायर द स्पेशल हैंडलिंग, यानी इसके लिए स्पेशल हैंडलिंग की जरूरत होती है। थर्ड आपका है टेम्पर ब्रिटलनेस इन सर्टेन गार्डेस। एंड फोर्थ आपका है टेंडेंसी टुवर्ड्स ऑथेंटिक रिटेंशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और भी टॉपिक है जो कि इसी टॉपिक के अंदर आपके एलओए स्टील के अंदर ही आपको पढ़ना है। जो 8 इफेक्ट्स हैं जो कि पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका इफेक्ट आता है बोरॉन। तो ये क्या करता है, इट इंप्रूव द हार्डनेस एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी ये हार्डनेस को और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करता है। सेकंड आपका कह रहा है कि इट ऑल्सो इंप्रूव द रोलिंग क्वालिटीज ऑफ स्टील, यानी जो भी रोलिंग क्वालिटी होता है स्टील का इसको इंप्रूव करने का काम करता है। सेकंड आपका आता है कॉपर। इसमें क्या होता है, इट इंप्रूव द एटमॉस्फेरिक कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी जो भी एटमॉस्फेरिक कोरोजन रेजिस्टेंस होता है इसको इंप्रूव करने का ये काम करता है। और सेकंड आपका है कि एक्ट्स एज अ स्ट्रेंथिंग एजेंट, यानी एक क्या करता है कि स्ट्रेंथिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। थर्ड आपका है एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम इसमें यूज होता है। निकेल यूज होता है, क्रोमियम यूज होता है, मैग्नीज यूज होता है, जो आपका मोलिडियम होता है यू यूज होता है, कोबाल्ट यूज होता है, सल्फर यूज होता है। यानी अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं और उनका यूज करने का मेन पर्पस क्या है वो सारी चीजें भी इसके अंदर मेंशन की गई है। तो मैं इन चीजों को ज्यादा डीप में समझा के ना चलते हुए मैं जल्दी से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं उसको, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर नोट्स बना रहे हैं साथ साथ तो आप बनाते चलिए, उनको लिखते चलिएगा।
अब यहाँ पे टाइप ऑफ अलॉय स्टील्स आते हैं, तो अलॉय स्टील के हेडिंग के अंदर ही आपको इसके टाइप्स को लिखने होंगे। तो अलॉय स्टील के जो टाइप्स है, सबसे पहला आपका आता है मैग्नीज स्टील, और उसके बाद आपका निकल स्टील है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मैग्नीज स्टील क्या होता है, तो इसको आपको एक हेडिंग बना लेना है, और उस हेडिंग में पैराग्राफ वाली चीजों को पॉइंट वाइज देके लिखना है। सबसे पहला, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज इज यूज्ड इन अमॉन्ग ऑल द स्टील टू डाइऑक्साइड द मोल्टन स्टील ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर, यानी जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज होता है उसका यूज किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि मैग्नीज अलाउ मिटिगेट द ब्रिटलनेस कॉज्ड बाय द सल्फर, यानी जो भी सल्फर का ब्रिटलनेस होता है वो इसकी वजह से होता है। एंड देयर द वेरियस टाइप ऑफ स्टील कैन बी क्लासिफाइड इनटू द थ्री टाइप, यानी जो भी क्लासिफिकेशन होता है स्टील का वो तीन तरीके से होता है। सबसे पहला आपका है स्टील विथ 1 to 2% Mn यानी मैग्नीज एंड 0.2 to 0.55% ऑफ कार्बन, यानी इतना ये कैरी करता है, तो उसके लिए ये पूरा कंडीशन दिया गया है। स्टील जो कैरी करे 8% मैग्नीज को और 0.9% कार्बन को, और ये पूरा उसका प्रोसीजर बताया गया है। उसके बाद थर्ड आपका है स्टील विथ 10 to 14% ऑफ Mn एंड अप टू 1.3% ऑफ द कार्बन। ओके, उसके बाद आपका आता है निकल स्टील। तो ये कह रहा है कि देयर आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड अलॉय स्टील, यानी कहने का मतलब क्या है, ज्यादातर केसेस में जो निकल स्टील होता है वो यूज किया जाता है अलॉय स्टील के अंदर। और यहाँ पे उसके बाद और भी चीजें हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं, आप उनको देखिए। तो यहाँ से इन सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे लिखना है, इसके यूजेस को लिखना है, इसके यूजेस भी यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं चीजों को ज्यादा समझाना नहीं चाहता क्योंकि आपके पास वक्त कम है और चीजें बहुत ज्यादा पढ़नी है आपको, तो इसीलिए मैं चीजों को जल्दी जल्दी से लेके चल रहा हूँ, बस आप उनको लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब यहाँ पे अलग अलग कंपोजिशन आता है, प्रॉपर्टीज आता है, यूजेस आता है फॉर द हाई स्पीड स्टील, यानी हाई स्पीड स्टील के लिए जो उसका प्रोसीजर है। ऑल्दो ये पूरे थ्योरेटिकल पार्ट आपको याद रहना रहे कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है जो कि कंपोजिशन है हाई स्पीड स्टील का, वो सारे कंपोजिशन आपको पता होने चाहिए। पता होने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए इसका, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही बेहद जरूरी है, और ये एक बेसिक सब्जेक्ट है, तो बेसिक सब्जेक्ट के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बेहद जरूरी है। उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज भी हैं, प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं वेरियस हाई स्पीड स्टील आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाई स्पीड स्टील इज दैट इट मेंटेन हाई हार्डनेस एट द टेम्परेचर अप टू 550 डिग्री सेल्सियस एंड दे प्रोसेस हाई वियर रेजिस्टेंस, यानी ये क्या करता है, हाई वियर रेजिस्टेंस को प्रोसेस करता है। एंड इट इज हार्ड स्टील एंड कैन नॉट बी मशीन्ड बाय ऑर्डिनरी मेथड। एंड फोर्थ कह रहा है कि इट अलाउ द टूल्स टू कट द मेटल एट हाई स्पीड। यूजेस की हम बात करें तो अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है, हैंड टूल्स के लिए सच एज चीजल, पंचेस, हैमर्स एंड एक्सेट्रा, मशीन टूल्स के लिए फॉर द कटिंग मेटल्स एंड सीयर फॉर द कटिंग मटेरियल्स। एंड उसके बाद आपका डाइस के लिए यूज किया जाता है फॉर द डीप ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन एंड फॉर्जिंग। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। अगर हम टाइप्स की बात करें फॉर द हाई स्पीड स्टील की, तो अलग अलग टाइप्स इसके हैं। सबसे पहला आपका है 1841 हाई स्पीड स्टील, सेकंड आपका है मोलिबेडियम हाई स्पीड स्टील, थर्ड आपका है सुपर हाई स्पीड स्टील एंड फोर्थ आपका है वैनेडियम हाई स्पीड स्टील। अब इसके अंदर जो भी फंडामेंटल से जो भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे पैराग्राफ में दिए गए हैं, तो आपको पैराग्राफ में चीजों को ना लिख के पॉइंट में चीजों को लिखना है, क्योंकि पॉइंट में लिखने से फायदा ये है कि आप चीजों को जल्दी से याद कर पाएंगे और चीजें आपके लिए आसान हो पाएंगी। ओके, अगला है कुछ स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ये भी आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है, अलॉय के अंदर ही पढ़ना है, तो ये टॉपिक भी मैंने सोचा कि इसी के अंदर कवर अप करा दिया जाए। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर जो भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे लिखे गए हैं, आप सारे फंडामेंटल्स को पढ़ सकते हैं। एक बार आप इत्मीनान से सारी चीजों को पढ़िएगा, देन उसके बाद आप पैराग्राफ की चीजों को ब्रेक करके लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे इसकी हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला ग्रुप क्या है, सिंथेटिक स्टेनलेस स्टील, और उसका कंपोजिशन प्रॉपर्टी दिया गया है। उसका बाद आपका है मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील, उसका जो कंपोजिशन है बताया गया, प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। उसके बाद आपका इसका यूजेस है, यूजेस भी बताया गया। उसके बाद थर्ड आपका है फेरिसिटिक स्टेनलेस स्टील, इसका कंपोजिशन है, इसका प्रॉपर्टीज है। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।